हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समर। और जैसे आप लोगों को पता है कि अभी भी सीजीएल 2024 का मेंस हुआ, उसकी आंसर किया है। तो मेरे इंग्लिश में बिल्कुल फुल मार्क्स बन रहे हैं, दैट इज 135 आउट ऑफ 135। मेरे प्री में भी 47.5 थे आउट ऑफ 50। तो इस वीडियो में मैं स्पेशली आपको ये बताने वाला हूँ कि मेरी क्या क्या स्ट्रेटेजीज थी इंग्लिश में, और मैंने कैसे कैसे वो क्या ईडियम्स, OWS, ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन करा। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी स्ट्रेटेजी थोड़ा सा अलग थी। मैं जैसे मेजरली जो लोग करते हैं वो मैंने नहीं करा, मैं थोड़ा सा डिफरेंट था। क्या डिफरेंट था वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। आप लोगों को लेकिन एक चीज बोलना चाहता हूँ, देखो ये जरूरी नहीं है कि जिसके फुल मार्क्स आ रहे हैं या फिर वो आगे वो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट है, फिर ऐसा है उसके हर बार फुल ही आते होंगे। तो ऐसा नहीं होता है। मैं जैसे मेरे प्री में मैंने बोला कि मेरा एक क्वेश्चन गलत था, मेरे मेंस में भी एक दो क्वेश्चन गलत हो सकते थे, या फिर जिनके एक दो क्वेश्चन गलत हुए हैं ऐसा नहीं है कि वो कम इंटेलिजेंट थे या फिर कुछ वैसा था। ये सब लक की बात होती है। आपके फुल आना आपके एफर्ट्स तो ऑफकोर्स नहीं, पर इसमें लक भी मैटर करता है। ठीक है, तो आपने जिस दिन उस दिन जो टिक मारा वो सही हुआ, वो अगर सही हो गया तो आपके फुल आ गए। वो माइनर सी मिस्टेक हो गई तो आपके एक दो क्वेश्चन गलत हो गए। तो ये याद रखना। पर चलो मैं बताता हूँ कि मेरी क्या क्या स्ट्रेटेजी थी, मैंने क्या क्या कैसे कैसे करा, और क्यों मैं बोल रहा हूँ कि मेरी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी डिफरेंट थी। तो जैसे आपको पता है कि इंग्लिश को हम 5 चीजों में तोड़ सकते हैं जो हमें मेन उसमें पढ़नी होती है। दैट इज योर वोकैब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, एंड ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये 5 चीजें, अगर ये 5 आपने कर ली तो और किसी चीज की जरूरत वैसे भी नहीं है। तो अब इनको वन बाय वन इनके ऊपर बात करते हैं, और मैंने क्या फॉलो करा और कैसे थोड़ा सा डिफरेंट था वो आपको पता चल जाएगा। आपको सोर्स बहुत ज्यादा नहीं रखने, बहुत ज्यादा आपको सोर्स नहीं रखना है, बिल्कुल फिक्स रखना है, क्रक्स रखना है आपको। तो सबसे पहले वो कैप। देखो मेजरली लोग वो कैप कैसे करते हैं, ब्लैक बुक से करते हैं। उसमें आपको एंटीनिम्स और सिनोनिम्स अलग अलग मिल जाते हैं आपको, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिल जाते हैं, ए फिर बी, सी। इस तरीके से लोग करते हैं, एंटीनिम्स अलग याद करते हैं और सिनोनिम्स अलग याद करते हैं। मुझे पर्सनली ये चीज सही नहीं लगती थी, क्योंकि मेरे को वो बहुत मोनोटोनस लगता है कि आप ए कर रहे हो, पहले एंटोनिम कर रहे हो, फिर सिनोनिम कर रहे हो, उसमें भी आप पहले ए से फिर बी से फिर सी से कर रहे हो। तो मैंने इस चीज को फॉलो नहीं करा। मैंने क्या करा था, मैंने वो कैप के लिए अपना एक अलग से रजिस्टर बना लिया था, ऐसे, जिसे मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे। इसमें मैंने हर एक वर्ड को लिख लिया था। ये वर्ड्स कहाँ से आए, तो ये वर्ड्स जो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था या फिर मैं जो मॉक टेस्ट लगाता था और उनमें जो मेरे को मुश्किल लगते थे, ये धीरे धीरे मैंने डेवलप करा है। ऐसे नहीं कि मैंने एक साथ ही सारे लिख दिए। हर दिन के लगभग आप मान के चलो 10 वर्ड्स, 5 वर्ड्स, कभी कभी 2 वर्ड्स, इस तरीके से मैंने इसको धीरे धीरे कॉपी बनाई है। इसमें लगभग मेरे हिसाब से 900 से 1000 के बीच में वर्ड्स होंगे। तो उस तरीके से मैंने इसको डेवलप करा। इसमें मैंने कैसे करा कि मैंने वर्ड्स लिखा, मीनिंग लिखा और सिर्फ सिनोनिम लिखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। देखो इस पॉइंट को समझिए, मैंने एंटीनिम्स और सिनोनिम्स अलग अलग याद नहीं करे। इनफैक्ट मैंने एंटीनिम्स तो याद करे ही नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ सिनोनिम्स याद करे। देखो टास्क हैफ्टी है, बट इसमें फायदा क्या है कि आपको एंटोनिम्स करने की जरूरत नहीं है। आपने वर्ड लिखा है, आपको मीनिंग पता ही है और आपको सिनोनिम याद है, तो ऑफकोर्स सी बात है जो एंटीनिम वाला वर्ड आएगा वो आगे कहीं आएगा, आप उसका मीनिंग भी लिखोगे, उसके भी सिनोनिम्स लिखोगे आप, तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। आपको दोनों करने की जरूरत नहीं है, एंटीनिम्स सिनोनिम्स। आप चाहो तो सिर्फ एक कर सकते हो, उसको अच्छे से कर लो। वर्ड लिखो, मीनिंग लिखो और सिर्फ सिनोनिम करो। अगर आप लिख सकते हो, अगर आपको लिखने में दिक्कत है तो वो जैसे मेजरली लोग करते हैं ब्लैक बुक से, आप वैसे कर लो। आप एंटीनिम से अलग, सिनोनिम से अलग रट लो, अगर आप रटने में बहुत अच्छे हो। मेरे को तो पसंद नहीं था इसलिए मैंने करा नहीं, तो आप वैसे कर सकते हो। ये रहा वो कैप का। अब बात करते हैं ईडियम्स की। देखो ईडियम्स बहुत ही इजी है, कहीं से भी कर लो। आप ब्लैक बुक से कर लो, अगर आपने कहीं से कोचिंग ली, आपके पास नोट्स हैं, वहां से कर लो। अगर आपके पास कोई तीसरी बुक है आप उससे कर लो। ईडियम्स का कोई लोचा नहीं है, आप कहीं से भी कर लो। आपको बस क्या करना है कि आपके पास करीब करीब 800 से 1000 के बीच में, लगभग इतने करीब 800 तो होने चाहिए, 700-800 ईडियम्स आपके पास होने चाहिए। इतने ईडियम्स आप धीरे धीरे याद करो, एक दिन में 10, 15, 20 इस तरीके से याद करो। जितना आपको लगता है 10-10, 12-12, 15-15, 20-20, 25, जितना आपको लगता है उस तरीके से आप ईडियम्स याद करो। और चाहो तो इनको लिंक कर लेना,
मैंने भी ईडियम्स जो थे, ईडियम्स लिखे रहते थे, उनको मैं लिंक कर देता था। कैसे लिंक करता था, क्या करता था, वो मैं बाद में बताऊंगा कभी, अभी वीडियो लंबी हो जाएगी। बस मैं कह रहा हूँ कि ईडियम्स कहीं से भी करो, 700-800 से ज्यादा मत करना, इतने इनफ है। इनको रिपीटेडली रिवीजन करो, बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, इनको रिपीटेडली आप रिवाइज करो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितने बार कर सकते हो उतने बार करो, आपके दिमाग में छप जाने चाहिए। और जो आपको लगता है कि यार इतने बहुत बार करने के बाद भी, 3 बार 4 बार करने के बाद भी आपको याद नहीं हो रहे, तो उसमें आप क्या करोगे, एक जो आपकी वोकैब वाली अगर आप कॉपी बना रहे हो, नहीं बना रहे तो उसको, उन ईडियम्स को उस पेज के लास्ट में लिख लो। तो एट द एंड क्या होगा, जो आपका क्रक्स होगा 40, 50, 100 ईडियम्स का जो आपको याद नहीं हो रहे थे, वो आपने लास्ट में लिख दिए। अब बार बार इनको करने की जरूरत नहीं है, इनको 2-3 बार इनको एक्स्ट्रा कर लेना, ये भी याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्या है, मैंने जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करे थे वो मैंने करे थे नीतू मैम की वॉल्यूम 1 से। और मैं आई होप कि जितने भी तैयारी कर रहे हैं और आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आपके पास नीतू मैम की वॉल्यूम 1 तो होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, उस बुक के आप लास्ट पेज पे जाओ, लास्ट में जाओ, पीछे जाओ, आपको 500 करीब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे और दे आर मोर देन इनफ, दे आर मोर देन इनफ। भाई देखो, बार बार बोल रहा हूँ, आपको सोर्स बहुत ज्यादा नहीं रखने हैं, बहुत ज्यादा आपको सोर्स नहीं रखना है, बिल्कुल फिक्स रखना है, क्रक्स रखना है आपको। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं जिसपे सब लोगों की बहुत दिलों की धड़कनें बढ़ी रहती हैं, और जो ज्यादातर लोग जब इंग्लिश को सीधा एसोसिएट कर देते हैं ग्रामर से। आपको बताता हूं, मैंने ग्रामर बिल्कुल भी नहीं पढ़ी। आज के टाइम पे जो एग्जाम का लेवल है उसके हिसाब से आपको ग्रामर पे बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं है। ग्रामर में मैंने क्या करा था मैं आपको बताता हूँ। ग्रामर के जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, किसी के भी आप देखोगे तो आपको 50-100 रूल्स मिल जाएंगे। आपको बस वो रूल याद करने हैं और एक पेज पे लिख लो, या फिर अपनी कॉपी बना लो, कहीं भी बना लो, उस पर लिख लो 120 रूल्स, 100 रूल्स, जितने भी आपको हैं। सफिशिएंट है भाई, सफिशिएंट है, उससे ज्यादा ग्रामर करने की जरूरत नहीं है। बाकी हाँ, एक्टिव पैसिव या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो आप कर लोगे। मैं ग्रामर के रूल्स की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि ग्रामर की बुक आप चाटे जा रहे हो 1 बार 2 बार 10 बार, उसको बस करने की जरूरत ही नहीं। आपको 100 रूल्स मोर देन इनफ, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बस ये ग्रामर है, बस इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। जो इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन। आप लोग इसको लाइटली बिल्कुल भी मत लेना, कॉम्प्रिहेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन का सीन क्या है कि आपकी रीडिंग तो बढ़ेगी, जो वोकैब आप याद करोगे वो भी रिपीट होंगे, नए वोकैब भी मिलेंगे। ऐसे नहीं कि जो नए मिल रहे हैं सब लिखने, जो नए मिल रहे हैं वो सब नहीं लिखने, जो बेसिक बेसिक सिंपल सिंपल है, जो आपको आइडिया आ जाएगा कुछ टाइम के बाद कि क्या क्या, ये तो बहुत ही ऐसा अजीब सा वर्ड लग रहा है, उसे नहीं लिखना। जो बहुत बेसिक बेसिक है, जैसे रिपग्नेंस आ गया, या फिर आपका क्या मैग्नेनिमस आ गया, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं जो आपको जो OWS में भी देखने को मिलेगा, टेस्ट सीरीज में भी देखने को मिलेंगे, आपके मॉक्स में मिलेंगे, वो वर्ड भी रिपीट होंगे, तो उन्हीं वर्ड्स को आपको लिखना है। सारे बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है, इतना आ भी नहीं रहा है, ठीक है। पर कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कॉम्प्रिहेंशन को कवर करा था, मतलब मैं तो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर था उसको पढ़ता था मस्त तरीके से, आधा घंटा पढ़ता था, मुझे इंटरेस्ट भी आता था। अब बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको इंटरेस्ट ही नहीं आता। देखो भाई, कुछ भी करो, कुछ भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, पर पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं हुआ। ऊपर से खासकर जो मेरे हिंदी मीडियम के भाई बहन, आप लोग तो बिल्कुल पढ़ो भाई, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन नहीं करोगे ना, ग्रामर आप कितना भी पढ़ लो आपको कम ही पड़ जाएगा। ग्रामर से नहीं हो रहा है यार, ग्रामर 100 रूल्स जो है वो मोर देन इनफ है, उसमें से भी एक आधा आएगा। अगर आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग है ना, आप ग्रामर को वैसे छांट के कर दोगे। इंग्लिश का ये लेवल है इस टाइम पे, समझ रहे हो। तो ये कॉम्प्रिहेंशन आपको पढ़ना ही पढ़ना है, एनी हाउ, हर दिन आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जहां से पढ़ना है पढ़ो, पर पढ़ना तो है, ये दिमाग में रखो, पढ़ना तो है, ठीक है। तो ये आपका कॉम्प्रिहेंशन का। अगर मैं समराइज करूं तो क्या क्या था, देखो ध्यान रखो, वोकैब का आपको क्या करना है, ब्लैक बुक सही लगती है तो ब्लैक बुक करो। अगर आपको सिर्फ
वो कैब और सिनोनिम्स करने हैं, अगर आपको सिंपल लग रहा है तो खुद बना लो। हर दिन 10-10 12-12 वर्ड लिखो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, और हर दिन लिखने की भी जरूरत नहीं है। एक एक दिन छोड़ के लिखो, 2-2 दिन छोड़ के लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर जैसे आप लिखोगे, जैसे आपके 50 वर्ड्स हो जाएंगे, 100 वर्ड्स हो जाएंगे, उनको फिर रिवाइज करना। मैं तो ये करता हूँ, उनको फिर रिवाइज करो। ठीक, ईडियम्स कहीं से भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नीतू मैम की वॉल्यूम 1 से कर लो, बेस्ट है। ग्रामर ज्यादा दिमाग इसमें लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने ग्रामर नहीं पढ़ी कहीं से भी, आपको सिर्फ 100 रूल पढ़ लो। मैंने तो वो भी नहीं पढ़े थे, फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने 10-15 पढ़े होंगे, मैंने 100 रूल्स भी नहीं पढ़े। आपको पढ़ना तो सिर्फ वो पढ़ो, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बचा कॉम्प्रिहेंशन, तो वो बहुत मस्त है, वो करना ही करना है कॉम्प्रिहेंशन, उसमें कोई लापरवाही नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन करना ही करना है। दैट इज मस्ट फॉर यू, क्योंकि वही आपका स्कोर जो 125 121 जो आप चल रहे हैं ना, इसको 135 कॉम्प्रिहेंशन ही पहुंचाएगा, समझो इस बात को। तो ये करना है आपको। अगर आपको लग रहा है हेल्प हुई है तो लाइक कर दो। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो मेरे को पूछ लेना, आप कमेंट्स करना, मैं आपके रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।